क्या करते हैं उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति ने इसको कहा है। भाई साहब हु जीन करके आप यहां देख रहे हैं, 10 days ago इंडियाज स्पेसक्राफ्ट जस्ट सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मून, इंडियाज रिसेंट अचीवमेंट इज इन स्पेस आर इंप्रेसिव। ये चीनी डायलॉग है, लेकिन इस चीनी डायलॉग को जिस आदमी ने यहां पर बहुत जबरदस्त घुमा दिया है वो ये व्यक्ति है। इसका नाम है जियान कुआंग। जियान कुआंग जो है वो एक चाइनीज रिसर्चर है। ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है ये चीन के लूनर प्रोग्राम का जनक कहा जाता है। चीन के लूनर प्रोग्राम के जनक की जो कहानी है वो इतनी खास है कि इस व्यक्ति ने अपने नाम पर चीन के अंदर एक एस्टेरॉइड का नाम भी अपने नाम पर कराया हुआ है। ओयांग करके, ओयांग जुआंग करके एक एस्टेरॉइड का नाम ही इसके नाम पर यहां पर रखा हुआ है। ये वो व्यक्ति है जिसकी वजह से चाइना अपना चंद्रमा पर मिशन भेजता रहा है। ये काफी बुद्धिमान व्यक्ति माना गया है। इसका जो दावा है वो दावा शायद समझने के लिए आपको थोड़ी ज्योग्राफी का बेसिक नॉलेज जरूरी होगा। इसका दावा यह है कि भारत का जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग है वो दक्षिणी ध्रुव पर नहीं थी। तो भाई कहां थी? तो बोले इनका कहना है कि ये दक्षिणी ध्रुव पर नहीं, दक्षिणी गोलार्ध पर थी। अब साहब इन दोनों के अंदर क्या दिक्कत है, थोड़ा सा समझाइए क्या होता है। चलिए मैं आपको हल्का सा ब्रीफ इंट्रो देता हूं धरती को समझने के, पोल का, दक्षिण और उत्तर का। देखिए अगर आप पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी को देखते समय दो आपको नजारे नजर आते हैं। पृथ्वी में एक हिस्सा जो आपकी तरफ है यानी सिर की तरफ जो दिख रहा है, जब आपके पांव धरती पर हो तो कहते हैं कि मैप पढ़ते समय आपका सिर जिस तरफ है उसे नॉर्थ कहा जाता है, उत्तर कहा जाता है, और जहां पर आपके कदम हैं मैप पढ़ते समय उस हिस्से को दक्षिणी हिस्सा कहा जाता है। ये मैप पढ़ने का जनरल कन्वेंशन है। मैप में आपका जो राइट हैंड जिस तरफ हो, अगर मैं मैप की तरफ झांकू और मेरा राइट हैंड अगर इस तरफ है तो इसे ईस्ट कहा जाता है, और अगर मैं इस तरफ झांकू तो इसे वेस्ट कहा जाता है। ये मतलब दिशाएं पकड़ने का तरीका होता है। चलिए ठीक है। अब धरती चूंकि आपने एकदम स्फेरॉइड तरीके से देखी हुई है, तो ऐसी स्थिति में धरती के बीचों बीच जिसे आप 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं, इसे इक्वेटर के नाम से भी जाना जाता है। इक्वेटर बोले तो भूमध्य रेखा, भूमध्य बोले तो पृथ्वी यानी भू और इसके मध्य से गुजरने वाली रेखा यानी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा की विशेषता क्या है? ये भू को 2 भागों में बांटती है, एक भाग जो उत्तर की तरफ है, एक भाग जो नीचे की तरफ है यानी दक्षिण की तरफ है। पृथ्वी में उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ अगर यह शब्द समझ में आ रहा हो, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ समझ में आ रहा हो, तो एक शब्द हिंदी का और समझ लीजिए। चूंकि ये पूरा गोला है तो गोले का आधा कहलाता है गोलार्ध, अंग्रेजी में कहते हैं हेमिस्फीयर। इसलिए हेमिस्फीयर जो इक्वेटर से ऊपर है उसे कहा जाता है नदर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और ऐसे ही इससे जो नीचे की तरफ है उसे कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है ना। ये सदर्न और नदर्न कैसे डिस्कस हुआ, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इक्वेटर के रेस्पेक्ट में धरती को, बोले आप चंद्रमा की बात करिए ना सर, आप कहां धरती पर फिर से हमें ले आए, हम तो धरती पर ही हैं। हमने कहा रुकिए, अब यहीं से तो सारा खेला शुरू हो रहा है। बोले कैसे? मैंने कहा इसी तरह से अब आप चंद्रमा पर चलिए। भाई चंद्रमा भी एक गोलाकार संरचना है। अगर गोलाकार संरचना है तो इस गोलाकार संरचना में भी कोई भूमध्य रेखा जैसी जगह होती होगी, यानी इसके भी मध्य से होकर कुछ गुजरता होगा। बोले हाँ ठीक है। इसके भी मध्य से कुछ गुजरता होगा तो इसका भी ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ होता होगा। बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने कहा इसका नीचे वाला हिस्सा साउथ होता होगा। बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल अर्थ के जैसा है। बोले बिल्कुल अर्थ जैसा है। मैंने कहा ठीक है। अब देखो जैसे अपनी धरती की इक्वेटर है ऐसी इसकी भी कोई इक्वेटर काल्पनिक रेखा है ना। इक्वेटर ये थोड़ी कि देखो ये जा रही चलो इस पे घूम के आएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अच्छा तो मेरे प्यारे साथियों, ये वाला जो इक्वेटर भाव मैंने आपको दिखाया, इसके उत्तर में नदर्न पोल और नीचे की तरफ सदर्न पोल है। ठीक है। पोल जिसको कहा जाता है, अब दोनों शब्दों को आप एक बार समझिएगा, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये क्षेत्र जो ऊपर की तरफ है इसे कहा जा रहा है नदर्न हेमिस्फीयर। क्या कहा जा रहा है? नदर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध। अब यहां पर ये जो थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश का शब्द है ना, स्फीयर, हेमिस्फीयर, गोलार्ध, और ये जो सबसे ऊपर जहां मैंने एन लिखा हुआ है इसे कहा जाता है नॉर्थ पोल। क्या कहा जाता है? नॉर्थ पोल। समझदार लोग बहुत कुछ समझ चुके होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। दोबारा सुनिएगा, इक्वेटर से ऊपर वाला जो हिस्सा है ये पूरा की पूरा हिस्सा, जो आधा हिस्सा उत्तर की तरफ है, उत्तरी गोलार्ध कहलाया। उत्तरी गोलार्ध का मतलब हुआ नदर्न हेमिस्फीयर कहलाया। इस नदर्न हेमिस्फीयर का जो एकदम एक्सट्रीम एंड है, जो ऊपर की ऊपर बिंदी है, उसे कहा गया पोल। पोल एक पॉइंटेड एरिया है, एक क्षेत्र है जो बहुत ही संकुचित क्षेत्र में विस्तृत है, उसे नाम दिया गया नॉर्थ पोल, एक्सट्रीम ऊपर। ठीक है। ऐसे ही एकदम नीचे चले आओ तो ये जो दक्षिणी हिस्सा है इसका नाम है सदर्न पोल, दक्षिणी ध्रुव। लेकिन इक्वेटर से लेकर यहां तक ये वाला जो क्षेत्र है इसे क्या कहा गया? सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी ध्रुव कहा गया, दक्षिणी गोलार्ध कहा गया। ये दक्षिणी गोलार्ध है और ये वाला जो बिंदी है ये क्या लिखा गया? इसको क्या कहा गया? दक्षिणी ध्रुव कहा गया। दोनों में थोड़ा सा अंतर समझिएगा भाई, अंग्रेजी बता देता हूं। इसको कहा गया सदर्न हेमिस्फीयर। क्या कहा गया? सदर्न हेमिस्फीयर। और इसको क्या कहा गया? साउथ पोल। दोनों में अंतर समझ में आ गया? बोले फिर से धरती पढ़ा दिया आप, हमको तो चंद्रमा के बारे में जानना था। अरे हमने कहा रुकिए अब चंद्रमा के बारे में बताते हैं। देखो चंद्रमा पर भी इक्वेटर से ऊपर का ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है इसे चंद्रमा का भी नदर्न हेमिस्फीयर और इसे सदर्न हेमिस्फीयर कहा गया। ऐसे ही इसका जो टोटल ऊपर वाला हिस्सा है
इसे नदर्न पोल और इसे सदर्न पोल कहा गया। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर खबरों में कोई यह कहता है कि भारत ने चंद्रयान 3 को सदर्न पोल पर उतारा है, इसका मतलब तो हुआ यहां पर उतारा है। और अगर कोई यह कहता है कि भारत ने दक्षिणी गोलार्ध पर उतारा है, तो फिर यहां से लेकर के यहां तक कहीं भी उतारा हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोले ठीक है। अब न्यूज क्या है? अब न्यूज पकड़ते हैं। उम्मीद है आपको ये वर्ड मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब न्यूज पकड़ते हैं। न्यूज क्या है? न्यूज में ये बंदा क्या कह रहा है? दक्षिणी ध्रुव नहीं है। दक्षिणी ध्रुव बोले तो सदर्न पोल, पोल का मतलब ध्रुव। इसने क्या कहा है? ध्रुव पर नहीं उतारा है, तो बोले गोलार्ध पर उतारा है। अब इसका मतलब हमें यह जानने की आवश्यकता है कि अल्टीमेटली उतरा कहां भाई? अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी मैं लैटिट्यूड की कैलकुलेशन भी बता देता हूं। देखो बेटा, यहां पर इक्वेटर से लेकर अगर मैं यहां तक पहुंचता हूं, अगर हम सिंपल भी एक मैथमेटिक्स लेकर चलें, तो ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, 90 डिग्री की जगह दिखाई दे रही है। तो असल में अगर हम यहां पर काल्पनिक रेखाएं मान लें, कुछ ऐसी रेखाएं मान लें, 1 2 3 ऐसी कुछ रेखाएं मान लें, ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं ना, इन्हें हम लेटी हुई हैं लैटिट्यूड कहलाती हैं, हिंदी में अक्षांश कहलाती हैं। क्योंकि यहां पर आपने 0 डिग्री माना है, यहां 90 डिग्री है एग्जैक्टली। यदि आप इसे देखें तो ये 90 डिग्री है, तो 0 से लेकर 90 डिग्री, ये आपने बीच में जो लेटी हुई रेखाएं देखी हैं, जिन्हें आप लैटिट्यूड कह रहे हैं, हो सकता है देखो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से थोड़ा आगे चले आप, इधर हो सकता है 20 डिग्री आ रहा हो, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 70, 80, 90 डिग्री तक आप पूरा की पूरा, यानी 0 से लेकर 90 तक ये सदर्न हेमिस्फीयर है। ऐसे ही 0 से 90 तक नॉर्थ में भी नदर्न हेमिस्फीयर है। अच्छा, इसी क्रम में आप लैटिट्यूड्स को जानते हैं, ठीक है ना। आज अपन अर्थ पर भी जब हम बात करते हैं तो हम कैसे करते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। ऐसे ही आप यहां पर उत्तरी गोलार्ध के अंदर और नीचे नीचे दक्षिणी गोलार्ध की तरफ फ्रिजिड लाइंस की बात करते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर भी अब सब कुछ काल्पनिक रेखाएं जैसे हैं, ऐसे चंद्रमा पर भी काल्पनिक रेखाएं इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए बना ली। नापना क्या चाहता है इंसान? कि मध्य भाग से कितना आगे है। क्लियर? अच्छा, फिर से समझ लो, ये 0 है तो ये 90 है। 0 से 90 पर पहुंच गया तो कहलाएगा सदर्न पोल पर पहुंच गया, और 0 से 90 के बीच में कहीं भी रह गया तो फिर वो क्या कहलाएगा? दक्षिणी हेमिस्फीयर यानी गोलार्ध की तरफ उतरा है, पोल पर नहीं उतरा है। देखो, चीनी वैज्ञानिक जो दावा कर रहा है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूं। चीनी वैज्ञानिक दावा कर रहा है कि साहब मैं यहां पर कह रहा हूं कि इन लोगों ने सदर्न पोल पर नहीं उतारा। तो बोले कहां उतारा? बोले सर मैं कह रहा हूं इन्होंने दक्षिणी गोलार्ध में कहीं उतारा है। अब हमको यह बात कौन क्लियर करेगा? क्लियर करेगा खुद चंद्रयान की लैंडिंग लोकेशन, जिसको हमने शिव शक्ति पॉइंट कहा है, वो कौन सी डिग्री पर है। चलिए अब हम खोजते हैं। तो भाई आपको उम्मीद है ये बात तो समझ में आ गई होगी कि क्या कहानी है। तो जो पोल वाला हिस्सा बताया ना मैंने आपको, इसे माना गया है 88.5 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो भाई, चंद्रयान जो हमारा उतरा है वो उतरा है 69 डिग्री पर। कितने डिग्री पर उतरा है? 69 डिग्री पर उतरा है। 69 डिग्री कौन सा? साउथ वाला 69 डिग्री। मतलब अगर मैं इस गोले पर हूं तो ये मैंने अगर कहा भाई यहां 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, हम 70 के अराउंड उतरे हैं। हम यहां पर उतरे हैं 70 डिग्री के अराउंड, क्योंकि 69 पॉइंट कुछ पर उतरे हैं हम, है ना। चीनी वैज्ञानिक क्या कह रहा है कि भाई 88.5 से 90 के बीच में उतरते, तब यह वर्ड सही होता कि यह दक्षिणी ध्रुव पर उतरे हैं। बात को समझ गए? आपके दिमाग में फिर आएगा तो भाई साहब ये ध्रुव की परिभाषा क्या है? 70 डिग्री तक तो पहुंच गए, मात्र 20 डिग्री की ही तो बात है। अब देखो, इसका कोई भी लिखित में कहीं भी मैटर मिलता नहीं है। हम कैसे मानते हैं मैं आपको वो बता देता हूं। देखो, अर्थ पर हम लोग क्या मानते हैं? 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऐसे ही 66.5 डिग्री पर हम यहां पर जो फ्रिजिड लाइन मानते हैं, इसके ऊपर के पूरे की पूरे क्षेत्र को सामान्यतया उत्तरी ध्रुव कंसीडर किया जाता है। 66.5 से ऊपर हमारे लिए उत्तरी ध्रुव, ऐसे ही 66.5 से धरती पर नीचे हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। मतलब यह है कि 66.5 से ऊपर और 66.5 से नीचे ध्रुव, दोनों तरफ हम लोग ध्रुव का ही हिस्सा मानकर कंसीडर करते हैं। अर्थ के केस में हमने मून पर भी यही किया, 66.5 से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हमारे लिए सदर्न पोल है। अब बात यह है कि कोई व्यक्ति किसे असल मायने में पोल मानता है। बोले मेरे लिए तो पोल है, आप 90 डिग्री पर ही उतारोगे तब जाकर पोल मारूंगा। ये कौन बोल रहा है? चाइना वाले बोल रहे हैं। चाइना का ये जो वैज्ञानिक है, जैसे जलन है कि ये इतना आगे तक कैसे चले गए, वो बोल रहा है। ये कह रहा है 88.5 से लेकर 90 डिग्री के बीच में अगर लैंडिंग करोगे, मैं तो तभी मानूंगा कि दक्षिणी ध्रुव पर उतरे हो। नासा क्या मानता है? नासा की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। चाइना मानता है कि आप 88.5 तक उतर गए तब दक्षिणी ध्रुव है। इनसे पूछा जाए ये कितना मानते हैं नासा वाले? ये मानते हैं 80 डिग्री तक उतर गए तो दक्षिणी ध्रुव है। इंडिया क्या मानता है? 66.5 से ऊपर जो भी उतर गया वो दक्षिणी ध्रुव है। क्योंकि इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है कि असल में दक्षिणी ध्रुव किसे कहा जाएगा, उत्तरी ध्रुव किसे कहा जाएगा, इसलिए इंडिया भी सही है
और चाइना का ये वैज्ञानिक भी सही है,